आप देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में तीसरे चरण के मतदान के लिए अब चुनावी सभा थम चुकी है। प्रचार प्रसार का दौर भी खत्म हो गया है, लेकिन उससे पहले महागठबंधन के मुख्यमंत्री प्रत्याशी तेजस्वी यादव मैराथन सभाएं करते जा रहे हैं। इसी क्रम में पूर्णिया भी पहुंचे तेजस्वी यादव ने विभिन्न सभाओं में भाग लिया। अमौर विधानसभा और बायसी विधानसभा जो किशनगंज संसदीय क्षेत्र का आता है और इस बार यहां की लड़ाई बेहद दिलचस्प नजर आ रही है। ऐसे में आखिरी समय में आकर यहां के लोगों को महागठबंधन के पाले में वोट देने के लिए प्रेरित किया। साथ ही साथ ये भी कहा कि विधानसभा वासियों बिरयानी के चक्कर को छोड़ दो, अपने घर का गरम चावल और नमक खाकर 7 तारीख के सुबह सवेरे आरजेडी के खाते में अपना कीमती वोट डालकर विजयी बनाना। गौरतलब है कि बायसी विधानसभा से निवर्तमान विधायक राजद के उम्मीदवार अब्दुल सुभान चुनावी मैदान में हैं। आप लोगों के चहेते विधायक रहे हैं और इस बार जीत करके जाएंगे तो इनको मंत्री बनाने कुछ नहीं कहना। तरह तरह के कानून बना करके आप लोगों को तंग किया गया। उस वक्त भी हम आपके बीच आए थे। हमारे प्रत्याशी अब्दुल सुभान जी और महागठबंधन के सभी नेता कार्यकर्ता और बायसी की आवाम को सलाम। हम आप लोगों से ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि 1 घंटे में हमको 8 जनसभाएं और करनी है। एक 31 साल का नौजवान मोदी जी से और मुख्यमंत्री जी से लड़ रहा है। हम बस चाहते हैं आप दुआ कीजिए, आप दुआ कीजिए ताकि हमको हिम्मत मिले। मैं जब मदरसा टोला पहरिया में सड़क बना रहा था तो उन्हीं के समर्थक वहां निजी जमीन का करके रोक दिया, बनाने नहीं दिया। मैंने खुटिया को जोड़ने का काम किया था, लेकिन खुटिया में भी निजी जमीन वाले को खड़ा करवा करके वहां भी सड़क बनाने पर वो रोक लगवाया। फिर मैंने जिद पकड़ा कि नहीं, खुटिया को हर हालत में जोड़ेंगे। खुटिया वालों ने साथ दिया। अभी अर्रा बारी से खुटिया को मैंने जोड़ दिया है। आपने हाथीबंदा मैं कुछ नहीं किया। आपके हाथीबंदा में सिर्फ सालार लोग हैं जो बायसी चौक में आतंक मचा के रखा है। आपका बरेली में आपने टच नहीं किया, कुमरवा में टच नहीं किया, ये नजदीक के गांव सुरीगांव में टच नहीं किया, नजदीक के गांव हरिरामपुर में टच नहीं किया, नजदीक के गांव रिजवानपुर में टच नहीं किया, नजदीक के गांव आप पंचसदा में पहाड़िया में कहीं टच नहीं किया। पुल भी दिया, पुल भी है। तो विकास का जहां तक मामला है, मेरा चैलेंज है पूर्णिया कमिश्नरी के विधायकों का सर्वे कर लिया जाए। अगर मुझसे ज्यादा कोई काम किया है अगर, तो मैं चुनाव छोड़ दूंगा, नहीं लड़ूंगा चुनाव। बुता मैंने बनाया, हिजला से बुता, जहानपुर से बुता, चौनपंसरा से बुता, चौनपंसरा से बुता कब्रिस्तान, चोपड़ा से बुता, सिमलबारी से बुता, फिर पुरबटोला चोपड़ा से बुता, कैटो 7 हो गए। ये गांव में के 6 काम गिनाओ, सबनूर साहब गिना दिए वहां के काम जहां के उसके प्रत्याशी हैं, और जो प्रत्याशी थे उनके दल में पहले आज वो एक और पार्टी लेके आए थे। मैं उनके एक गांव, पंचायत नहीं, उनके एक गांव की बात बताता हूँ। सादीपुर बुधा सादी चाहिए, उसमें जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण जो अभी तक नहीं बन पाया है। अगर मुख्यमंत्री हमारा हुआ, तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बने, तो मेरा प्रपोजल है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की जमीन बेलगच्छी में है, NH 31 के किनारे पश्चिम चौक में, वहां पर 75 बेड का हॉस्पिटल इंशाअल्लाह वहां बनेगा। चरिया में जमीन उपलब्ध थी तो चरिया में मैंने जमीन दिलवाया, डिग्री कॉलेज बना, ITI कॉलेज के लिए 3.5 एकड़ दिया वहीं पर। लेकिन इंजीनियर आके तमाम विभाग के लोग आकर के इनकार किया कि यहाँ सैलाबी इलाका है, यहाँ नहीं बन पाएगा। तो उसको मैंने सौरा में
दूसरे क्षेत्र के लोग चाहते थे, अमोर वाले चाहते थे कि यहाँ बने। मैंने सौरा हाई स्कूल की जो जमीन है उसका प्रपोजल बढ़ाया है और इंशाअल्लाह चुनाव के बाद सौरा में ITI कॉलेज का निर्माण होगा। और 44 तो छोड़िए, अब पूर्णिया से वो तमाम केस यहाँ 22 में लड़ा जाता है जिस धारा में 7 साल से नीचे की सजा है, उस धारा पर सुनवाई 22 में हो रही है। तो क्यों? एक डिग्री कॉलेज, एक ITI कॉलेज, एक अनुमंडल स्तरीय हॉस्पिटल 75 बेड का, ये तमाम सुविधा अनुमंडल होने के चलते, अनुमंडल पदाधिकारी यानी SDO, DCLR, DSP, मुंसफ, ये तमाम सुविधा अनुमंडल होने के चलते। अब जैसा जानकारी मिली, महानंदा है, कनकई है, परवान है, 107 में 144 में छोटे छोटे केस में पूर्णिया जाना पड़ता है और बहुत तारीख फेल होने के कारण वारंट होता है और गरीब गुरबा को जेल जाना पड़ता है। तो क्यों नहीं यहाँ एक सब डिवीजन दिया जाए? 4 ब्लॉक है, 3 ब्लॉक था, 3 ब्लॉक था, 1 ब्लॉक तो बनाएगा तब न 4 होगा। 3 ब्लॉक है, 1 ब्लॉक दीजिए और सब डिवीजन दीजिए। वो तैयार हो गए। क्या मैं अगर उस दल का विधायक नहीं होता, अभी तो नहीं पूछा, मेरे दल का अगर मुख्यमंत्री नहीं होता, तो क्या ये सब डिवीजन आज होता? क्या होता? क्या डगरवा प्रखंड होता? क्या नहीं होता। अब करते हैं और तेजस्वी को बोलते हैं कि अली सुभान को टिकट दो, और वो टिकट मुझे यहाँ मिलता है और मैं आपके बीच हूँ। अब मैं तेजस्वी के साथ क्यों रहूं? उन्होंने क्या कमाल किया है जो मेरे सामने में पैदा हुआ? मैं 35 साल से अगर विधायक हूं, 21 साल आपको सेवा करने का मौका मिला, उनका उम्र 32 साल लगभग होने जा रहा है। तो 35 साल के अंदर में वो पैदा हुआ, तो हमारे नजर के सामने में पैदा हुआ। जब लालू जी मुख्यमंत्री थे, मैं मंत्री था 1994 में, जब प्रखंड और सब डिवीजन बना रहे थे लालू जी, हम लिख के व्हाट्सएप कर, तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना 22 को सब डिवीजन बनाया जाए। और डगरवा जो 10 पंचायत था सदर ब्लॉक में, तो सदर ब्लॉक के सदर से पूर्णिया से जो विधायक होते थे, सुभान, उनका हकमारी करते थे। तक से मुझे टिकट मिल रहा है, मेरा कोई पैरवीकार नहीं है टिकट दिलाने के लिए। न मैं किसी नेता को मानता हूं बिहार में, किसी को। मेरा पैरवीकार भी लालू यादव है और टिकट देने वाला